नमस्कार। इतिहास को जब हम पलट कर देखते हैं तो हमें कई ऐसे महान विचारक मिलते हैं जिन्होंने बनी बनाई मान्यताओं और परंपराओं पर सवाल उठाने की हिम्मत की। आज हम दुनिया के कुछ ऐसे ही महान संशयवादियों की यात्रा पर निकलेंगे जिन्होंने ईश्वर और धर्म की धारणाओं को चुनौती दी। तो इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। इन सभी महान संशयवादियों में, चाहे वो किसी भी देश या किसी भी जमाने के रहे हों, आखिर वो कौन सी एक बात थी जो समान थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि दैवीय सत्ता पर सवाल उठाने का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। नहीं, ये विषय इससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है, खासकर जब हम पूर्वी दर्शन की बात करते हैं। अच्छा, इस शब्द को देखिए, नास्तिक। भारतीय दर्शन में नास्तिक शब्द का मतलब पश्चिमी एथिस्ट से थोड़ा अलग है। नास्तिक वो है जो वेदों की सत्ता को, उनके अथॉरिटी को नहीं मानता। इसका यह मतलब जरूरी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वो स्थापित नियमों और ग्रंथों को चुनौती देता है। तो यहाँ दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है भारतीय नास्तिक दर्शन, जिसका पूरा ध्यान शास्त्रों के अधिकार पर सवाल उठाने पर है, जैसे बुद्ध और महावीर ने किया। और दूसरी तरफ है पश्चिमी एथीस्ट की सोच, जो सीधे सीधे ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देती है। ये एक बहुत ही जरूरी और बारीक फर्क है। तो चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत की ओर। उस दौर में भी कई ऐसे दर्शन थे जो मुख्य धारा की सोच को सीधी चुनौती दे रहे थे। और ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं थे, इनमें कुछ तो पूरी तरह से भौतिकवादी थे। जरा ये सुनिए, ये चार्वाक दर्शन का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, जो भारत का एक प्राचीन भौतिकवादी दर्शन था। उनकी बात एकदम सीधी और सरल थी। भाई, इसी जीवन का आनंद लो, क्योंकि एक बार शरीर राख हो गया तो कुछ भी वापस नहीं आने वाला। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। तो ये चार्वाक दर्शन पूरी तरह से भौतिकवाद पर आधारित था। उनके लिए सच बस वही था जिसे हमारी इंद्रियां महसूस कर सकती हैं। आत्मा, स्वर्ग, नरक, कर्म, पुनर्जन्म, इन सभी विचारों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन रुकिए, वेदों को नकारने वाले सभी चार्वाक जैसे नहीं थे। चार्वाक जहां सिर्फ सांसारिक सुख को ही सब कुछ मानते थे, वहीं बुद्ध और महावीर ने भी वेदों को नहीं माना, पर उनका लक्ष्य एकदम अलग था। वो आध्यात्मिक था, आत्मा की मुक्ति यानी निर्वाण। बुद्ध का ये कथन अपने आप में सबूत है कि उन्होंने आंखें मूंदकर विश्वास करने की जगह निजी अनुभव, जांच पड़ताल और तर्क को कितना ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हर चीज को अपने अनुभव और विवेक की कसौटी पर परखो, फिर मानो। अच्छा, तो ये तो हुई पूरब की बात। अब चलिए जरा पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं और पश्चिमी दर्शन के एक ऐसे स्तंभ से मिलते हैं जिसे उसके तीखे सवालों की वजह से गड फ्लाई कहा जाता था। मतलब एक ऐसी मक्खी जो लगातार भिन-भिनाकर परेशान करती रहे। ये शब्द हैं सुकरात के। उनका मानना था कि ज्ञान की शुरुआत ही इस बात को स्वीकार करने से होती है कि हम कितना कम जानते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी इसी एक विचार पर टिकी थी। सुकरात का तरीका बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली था। वो बस सवाल पूछते थे, एक के बाद एक सवाल, तब तक जब तक सामने वाले को खुद अपनी ही सोच और धारणाओं में विरोधाभास न दिखने लगे। उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि मिलकर सच के और करीब पहुंचना था। लेकिन लगातार सवाल पूछने की ये कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एथेंस के शासकों को सुकरात के विचार इतने खतरनाक लगे कि उन पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाकर उन्हें जहर पीने पर मजबूर कर दिया गया। ये दिखाता है कि विचारों में असल में कितनी ताकत हो सकती है। चलिए अब जरा आधुनिक युग में आते हैं और देखते हैं कि ये जो दार्शनिक सवाल थे वो कैसे सामाजिक बदलाव के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गए। 20वीं सदी के महान समाज सुधारक पेरियार के ये शब्द उनके तर्कवाद की ताकत को दिखाते हैं। वो सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व को नहीं नकार रहे थे, बल्कि वो धर्म को सामाजिक शोषण का एक बहुत बड़ा जरिया मानते थे। और पेरियार के विचार सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसने जातिवाद, धार्मिक पाखंड और महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर सीधा हमला किया। उनका मकसद एक तर्कसंगत और बराबरी वाले समाज को बनाना था। तो हमने चार्वाक से लेकर सुकरात और फिर पेरियार तक की एक यात्रा की। ये सब कितने अलग अलग विचारक थे, अलग अलग समय, अलग अलग संस्कृति से। तो फिर वो कौन सा एक धागा है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है? इन सभी में जो एक बात समान थी वो थी बौद्धिक साहस।
बिना किसी डर के स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत और तर्क की कसौटी पर हर चीज को परखने का साहस। उन्होंने आंख बंद करके किसी भी बात को मानने की जगह उसे जानने को चुना। और आखिर में एक सवाल, जैसे इन विचारकों ने अपने समय की सच्चाइयों पर सवाल उठाए, वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए। आज हम जिन बातों को बिल्कुल सच मानकर चल रहे हैं, क्या पता आने वाले कल में उन्हीं पर सवाल उठाए जाएं? यही सवाल हमें हमेशा जिज्ञासु बने रहने की प्रेरणा देता है।